लपटें किस तरह से गिरती हुई आपको नजर आ रही होंगी। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द जो लोग अगर अंदर कोई भी फंसा है तो उसे बाहर निकाला जाए। ये लखनऊ के अलीगंज इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये दरअसल एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान है जहां पर भीषण आग लगी। किन वजहों से वो अभी बाद में, लेकिन सबसे जरूरी इस वक्त है कि जो लोग भी अंदर फंसे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। सीधे आपको ले चलते योगी आदित्यनाथ कुछ कह। योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर, तो इससे पहले योगी आदित्यनाथ वो आप सुन नहीं पाए, इससे पहले इस आग की घटना का जिक्र भी उन्होंने किया। 14 लोगों की फिलहाल इसमें मौत हो गई है। सीएम योगी ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं। अलीगढ़ दौरा भी अपना रद्द किया है। डिप्टी सीएम और डीजीपी मौके पर पहुंचे हैं। 14 लोगों की इस अग्निकांड में मौत हुई है। अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर जहां पर भीषण आग लगी। आप देखिए जो स्थानीय लोग हैं सबसे पहले वही बढ़ चढ़कर आते हैं किस तरह लोगों की मदद की जा सके। आप देख रहे हैं ऊपर के फ्लोर जहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटें, जिससे अगर ऊपर और अगर उसके ऊपर भी कोई फ्लोर, क्योंकि तस्वीरों में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन अगर इससे ऊपर फ्लोर हुए तो और मुश्किल होगी। कितने लोग उस वक्त वहां अंदर मौजूद थे अभी ये भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी प्राथमिक जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि 14 लोगों की मौत इस अग्निकांड में हुई है। कौन है जिम्मेदार इसका, ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे इसी तरह की आग की घटनाएं सामने आती हैं। फिर कुछ दिन बाद आप फिर ऐसी घटना देखते हैं जब ये कहा जाता है कि सब चीजें चेक की जा रही है, एनओसी चेक की जा रही है, सारी चीजों पर नजर है, लेकिन बावजूद ऐसे अग्निकांड क्यों होते हैं। और इन मासूम लोग जो 14 लोगों की मौत हुई है, कौन होगा उसका जिम्मेदार। अलीगंज की तस्वीर लखनऊ की आप देख रहे हैं जहां पर एक कोचिंग सेंटर, स्वाभाविक है यहाँ हो सकता है बच्चे रहे हो, छात्र रहे हो जो कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आए हों, लेकिन उसी समय भीषण आग लगी। कैसे अभी साफ नहीं है, लेकिन 14 लोगों की मौत इस अग्निकांड की वजह से हुई है। सीएम योगी ने अपने सारे दौरे रद्द कर दिए हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर हैं, डीजीपी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। शुभम पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके डिटेल्स के साथ। शुभम, कितने लोग अंदर मौजूद थे और क्या अभी भी कोई मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए अर्पिता, ये करीब 3 साढ़े 3 बजे की घटना है और इस वक्त मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा दूं कि ऊपर देखिए कि अभी भी आग को बुझाने का काम यहां पर जारी है। करीब 14 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है फिलहाल अभी। इसके अलावा आप देखिए कि आग को बुझाने का काम यहां पर चल रहा है, धुआं अभी भी उठ रहा है। थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बात की जानकारी दी है और वो ये कहते हुए फिलहाल इस वक्त आपको निकाल लिया गया है की तरफ। जी फिलहाल अभी देखिए अंदर अभी भी कुछ लोगों के होने की बात कही जा रही है जिनको अभी निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि अंदर जब आग लगी तो उसके बाद बहुत सारे लोग, कम से कम देखिए 5 से 6 लोगों के अभी होने की बात कही जा रही। करीब 27 लोग इस बिल्डिंग में जब आग लगी है तब मौके पर मौजूद थे और उसके बाद कम से कम 4 से 5 लोग आग के कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने किस तरीके दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ में था। बहुत दुखद घटना है। ब्रजेश पाठक को सुन रहे हैं आप, डिप्टी सीएम जो कि कह रहे हैं बहुत दुखद घटना है। वो ये भी बता रहे हैं कि ये दरअसल एक एनिमेशन सेंटर है जहां पर लोग बच्चों को एनिमेशन सिखाया जाता है, कोचिंग सेंटर। और यहाँ आप तस्वीरें देखिए, उनका कहना है 10 से 12 तो उन्होंने ही देखिए लोगों को जिनको ले जाया गया। 14 अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं मौत के, अभी भी बताया जा रहा है। जैसे हमारे सहयोगी भी इस वक्त ग्राउंड पर है शुभम, और वो बता रहे हैं कि 4 से 5 लोग, हालांकि आग बुझा ली गई। शुभम जरा तस्वीरें दिखाइए, 4 से 5 लोग आप कह रहे हैं अभी भी अंदर मौजूद है। जी बिल्कुल, देखिए ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि लगभग 26 से 27 लोग इस बिल्डिंग में 3D एनिमेशन की जो कोचिंग है और उसके अलावा नीचे कई अन्य ऑफिस भी हैं, तो लगभग करीब 27 से 28 लोगों के होने की जानकारी अब तक सामने आई है और 4 से 5 लोगों का विजुअल करीब 3:30 से 4 बजे के आसपास का है,
जब लोग इसी बिल्डिंग से करीब दूसरी तीसरी मंजिल से कूदते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद जितने भी सभी लोग थे सबके सब अंदर ही हैं और ऐसे में करीब अब तक 17 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, यानी कि आप समझ सकते हैं स्ट्रेचर पे उनको बाहर लाया गया है। किसी भी तरह की उनमें कोई हरकत नहीं, गीले कंबल के साथ लपेट करके उन सभी को बाहर लाया गया है और करीब 14 लोगों की मौत की पुष्टि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले किया गया है। फिलहाल अभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमें, डीजीपी खुद मौजूद हैं, इसके अलावा डीजी फायर समेत तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। इसके अतिरिक्त अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि सामने की तरफ से अभी छत को काट करके अंदर अभी भी तमाम टीमें मौजूद हैं और लोगों को निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। बहुत बड़ा हिस्सा है ये, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि एकाएक आग ने इतना भयावह रूप लिया जिसके बाद स्थितियां बिल्कुल हाथ से निकलती हुई नजर आई। लगभग करीब 2 से ढाई घंटे के भीतर इतनी बड़ी कैजुअलिटी की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। आप थोड़ी देर पहले अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इससे लेकर के दुख जताया है और यहां पर आने की संभावना भी है घटनास्थल पर। मैं आपको एक बार ये इस तरफ का दृश्य दिखा दूं, आप मेरे बाईं तरफ देखिए कि अभी भी कितनी बड़ी संख्या में एक के बाद एक तमाम लाइन से कतार है एम्बुलेंस की। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी एक बड़ा नंबर जो कैजुअलिटी का है वो ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जब अंदर आग लगी है तो बाहर के जो सारे प्रमुख दरवाजे थे वो सामने की तरफ ही थे, तो बाहर निकलने का जो रास्ता था उन सभी आग से पूरी तरीके से बाधित थे, जिससे कि लोग बाहर निकल ही नहीं पाए और धीरे धीरे आग उन तक पहुंच गई, जिससे कि दम घुटने की वजह से, आग की चपेट में आने की वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल 13 से 14 के आसपास का ये नंबर, आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। करीब 27 लोगों के यहां पर होने की बात शुरुआत में सामने आई थी, जिनमें से करीब 5-6 लोग इसी बिल्डिंग से इतनी ऊंचाई से कूद करके, वीडियो भी लोगों ने देखा, वो वीडियो इतना ज्यादा भयावह है कि जो भी उस वीडियो को देख रहा है हतप्रभ है। फिलहाल अभी यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में फोर्सेस यहाँ पर हैं, पूरी तरीके से इस एरिया को आवाजाही लोगों की रोकी गई है। एक सेकंड जरा रोक रही हूँ, ये बीच की तस्वीर जरा फुल दिखाइए। फायर ब्रिगेड ये बचने के लिए किस तरह से वहाँ जो छात्र मौजूद थे, क्योंकि ये भी खबरें हैं कि वहाँ पर बच्चों ने अपने आप को, क्योंकि जब आग लगी आनन फानन आपको कुछ समझ नहीं आता करना क्या है, बाथरूम में जाकर अपने आप को लॉक किया। और ये जरा आप तस्वीर देखिए, ऊपर से एक छात्र कूद रहा है अपनी जान बचाने के लिए, सोच रहा है शायद नीचे आ जाऊं तो शायद अपनी जान बच जाए, लेकिन यहाँ पर ग्रिल में देखिए वो गिरता, उसको काफी चोटें वहां पर आई। ये आग, क्योंकि लापरवाही देखिए कुछ लोगों की होती होगी, लेकिन भुगतता हमेशा एक आम इंसान है और ऐसा ही यहाँ 14 बच्चों के साथ हुआ। अग्निकांड ने 14 बच्चों को मौत के गाल में समा दिया। तो ये तस्वीरें आपको हम अलीगंज लखनऊ की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए भयावह तस्वीरें, जहां पर आप देखिए किस तरह से एक बच्चा नीचे कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नीचे जो ग्रिल लगी है उस पर आके गिर जाता है। कुछ बच्चे अपने आप को वहां बाथरूम में लॉक कर लेते हैं, अपने आप को बचाने की जो कोशिश, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी शख्स, कोई भी इंसान हर वो मुमकिन प्रयास करेगा जिससे वो अपनी जान को बचा सके। फिलहाल 10 गाड़ियां मौके पर फायर ब्रिगेड की मौजूद हैं, 14 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, घायलों को अभी अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं जो ये बता रहे हैं कि 5 से 6 बच्चे अभी और अंदर हो सकते हैं, उनको निकालने की क्या प्रयास हो रहे हैं? शुभ जी बिल्कुल, उनको निकालने के प्रयास की अगर हम बात करें, जो इस वक्त आप सामने की छत देख रहे हैं, मैं वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूंगा कि सामने की वो छत दिखाएं जहां पर आप देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार के वो तमाम सर्वोच्च अधिकारी, जिसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, लखनऊ के कमिश्नर अमरेश सिंह सेंगर समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद है। इसी छत से जो सामने की आप दीवार देख रहे हैं वो कोचिंग की दीवार है, उसमें करीब 3 से 4 बड़े छेद किए गए हैं, बड़े होल किए गए हैं और वहीं से ही अब तक जिन लोगों को निकाला गया है सभी को वहीं से निकालने का काम किया गया है। इसके अलावा ये जो आप सामने पाइप देख रहे हैं, इसके माध्यम से भी जो अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने का भी काम किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग अगर मान लीजिए अंदर हैं तो उनको समय रहते व्यापक व्यवस्थाएं मिले और उनको बचाया भी जा सके, इस तरह के भी प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अभी फिलहाल किसी भी दिशा में प्रयास बेहतर स्थिति में या यूँ कहें कि बेहतर समाचार लाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। करीब 13 से 14 लोगों की मौत की खबर और इसके अलावा अभी कैजुअलिटीज नंबर बढ़ सकते हैं। प्रयासों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोलिक मशीन के जरिए सामने लगातार पानी की बौछार दी जा रही है। इसके अलावा पीछे से भी कई बड़े होल किए गए जिससे कि अंदर जो धुआं है उसको बाहर निकाला जाए, अंदर जो स्मोक की स्थिति है उसको बाहर निकाला जाए। तो बहुत सारी टीमें, बहुत बड़ा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया है, लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बेहतर ग्राउंड पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि एम्बुलेंस कम पड़ गई और डिप्टी सीएम ने और भी वहां पर एम्बुलेंस को बुलाया,
10 एम्बुलेंस फिलहाल बताया जा रहा है कि वहां मौके पर मौजूद हैं। कुछ लोगों के और फंसे होने की भी खबर सामने आ रही है। और अब ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये अग्निकांड हुआ है, ये विधानसभा से 8 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर आप देखिए किस तरह से एक बच्चा जो है वहां पर आग की इतनी लपटें हैं, धुआं कितना अंदर भर रहा होगा। 2 मंजिला ये इमारत जहां पर ये आग लगी। और अब शुभम आप बता सकते हैं क्या कि ये आग पहले कहाँ लगी, किस वजह से लगी, कुछ साफ हो पाया है क्या अभी? जी बिल्कुल, देखिए इन तमाम चीज़ों को लेकर के अभी फिलहाल पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की स्थिति हुई है, जिसके बाद अंदर क्योंकि फॉल सीलिंग और ये तमाम चीज़ें होने की वजह से एकाएक आग ने विकराल रूप लिया है। मैं इस वक्त आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक बार फिर से आप देखिए कि ये एम्बुलेंस गेट पर लगा दी गई हैं। इसी तरह बहुत सारी एम्बुलेंस है और एक बार फिर से जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार सिलसिला जारी है लोगों को बाहर निकालने का। किस तरीके से जो लोग बाहर निकल रहे हैं आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि आंकड़ों को लेकर के पुष्टि सिर्फ 13 से 14 के आसपास है। और इसके अलावा ये पूरी जो सड़क है करीब 17 से अधिक लोगों को निकाला गया है अभी, और 13 से 14 लोगों की मौत की पुष्टि है। तो अभी आप देख सकते हैं कि गेट पर फिर से एक एम्बुलेंस को लगाया गया है। लगातार स्ट्रेचर ऊपर जा रहे हैं और लोगों को बाहर लाया जा रहा है। बड़ी जानकारी ब्रजेश पाठक भी देखिए थोड़ी देर वहां पहले पहुंचे मौके पर, उन्होंने क्या कहा था एक बार सुनवाते हैं आपको। अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं और पूरे सामान को एक एक कमरे को सर्च किया जा रहा है। घटनाक्रम बताया जाता है कि अचानक आग भड़की और ये एनिमेशन सेंटर था। बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे, और उसमें अचानक घटना कैसी इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे, लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे पीछे की तरफ, और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे शामिल? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में 13 दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था, तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। कोई मिला नहीं जब टीमें वहां पर पहुंची हैं, और उसके अलावा धुएं के कारण काफी रेस्क्यू करने में दिक्कत हुई और नम हो गई आंखें ब्रजेश पाठक की, ये बताते हुए, क्योंकि 14 लाशें देखी होंगी उन्होंने अपनी आंखों के सामने। कौन है जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि ये भी अब खबरें आ रही हैं। हालांकि देखिए आधिकारिक कोई जानकारी भी नहीं आई है, लेकिन जो अभी खबरें, क्योंकि चश्मदीद जो है वो ये बता रहे हैं कि बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद ये आग बहुत तेजी से फैली, बचने का समय नहीं मिला। सारे बच्चे पीछे की तरफ गए, जो वहाँ बाथरूम है वो अपने आप को लॉक कर लिया, जिसको जहाँ समझ में आया, क्योंकि जब आग ऊपर की तरफ बढ़ती है तो आप नीचे उतर ही नहीं पाएंगे, और इसी में बच्चे अपने आप को बचाने की कोशिश करते नजर आए। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है इस अग्निकांड पर। योगी आदित्यनाथ भी अपने सारे कार्यक्रम को रद्द कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन ये सब एक तरफ, जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई यहाँ खंबा कोई जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी? और वैकल्पिक रास्ते ऐसे वक्त के लिए क्यों नहीं तैयार किए जाते हैं? और ये ब्रजेश पाठक क्योंकि मौके पर पहुंचे डीजीपी के साथ, वहां पर जब उन्होंने प्रेस वालों से बात की, बताया कि क्या मंजर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा और उनके आंख छलक पड़ी, उस वक्त की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं।